नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, कब की, विश्व युद्ध कब हुआ, और जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ, गांधी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए, चोरा चोरी हत्याकांड के बारे में। इन तरीकों के क्वेश्चन जो अखबार प्रश्न एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अखबार से संबंधित प्रश्न, जैसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन से अखबार निकाली गई, कौन सी भाषा में निकाली गई, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सारे के सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट दिए जाएंगे और संभावना रहेगी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की। तो हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना। पहले प्रश्न पूछा जाता है, पीछे मेरे ख्याल से ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और कलर के एग्ज़ाम में आया हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इस तरीके से भी प्रश्न आगे किए जा सकते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई? बम्बई के अंदर। ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, कब हुआ? 1885 को। और किसके द्वारा हुआ, ये भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा। कब की गई? 1885 में। और कहाँ की गई? बम्बई के अंदर। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है कांग्रेस की प्रथम बैठक। ऐसे भी पूछा जा सकता है, कांग्रेस की प्रथम बैठक। कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? बम्बई में। वही बात है कि बम्बई में। और कहाँ हुई? बम्बई में। कब? 1885 में। और कहाँ हुई? गोकुल दास। कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुई। ये पूछा जा सकता है, संस्कृत कॉलेज में। प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट, कांग्रेस की प्रथम बैठक बम्बई में कि कब? 1885 में। और कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर की गई। उसके बाद है एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुन्य विनय करके
हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है भाई। बाल गंगाधर तिलक का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाएंगे कि बताइए कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट मिलने की संभावना रहेगी। तो आप देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में 1885 में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और ये आपने देख ही लिया। तो नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भाई आप इसको अच्छे से देख सकते हो। प्रश्न पूछा जा सकता है, मराठा अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो मराठा अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा में? मराठा अखबार कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में। और मराठा अखबार अंग्रेजी भाषा में तथा केसरी अखबार किसका है? ये भी किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक। ये भी अखबार किसका? केसरी अखबार भी बाल गंगाधर तिलक का है। और मराठा अखबार भी बाल गंगाधर तिलक का। मराठा अखबार को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और केसरी अखबार को मराठी भाषा में लिखा गया। मराठी भाषा में लिखा गया। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मराठा अखबार किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। केसरी अखबार किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। किस भाषा में लिखा गया? मराठी भाषा में। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है तिलक के प्रयासों से लखनऊ समझौता। उसके बाद है प्रश्न, तिलक के प्रयासों से लखनऊ समझौता 1916 में संपन्न हुआ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके प्रयासों से लखनऊ समझौता हुआ? तिलक के प्रयासों से। लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ? 1916 में। 1916 में कौन सा समझौता हुआ? लखनऊ समझौता। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद 1907 में कांग्रेस के सूरत
सम्मेलन 1907 में कांग्रेस के सूरत सम्मेलन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गरम दल में हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कांग्रेस के सूरत सम्मेलन कब हुआ? 1907 में। किस किस के बीच विभाजन हुआ? नरम दल व गरम दल के। ठीक है भाई, 1907 में कांग्रेस के सूरत सम्मेलन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गरम दल में हुआ। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा बंगाल विभाजन प्रारंभ व समाप्त 1905 व 1911। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन प्रारंभ कब हुआ? 1905 में। और समाप्त कब हुआ? 1911 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल विभाजन का प्रारंभ 1905 में और समाप्त 1911 में हुआ। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद सन 1914 ईस्वी में यूरोप में प्रथम महायुद्ध या प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। सन 1914 ईस्वी में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में। उसके बाद आपसे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? तो प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? तो 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? तो 1919 अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में
किसके नेतृत्व में हुआ? जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद है कि जैसे काल क्रमानुसार के बारे में कुछ आंदोलन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। काल क्रमानुसार कि पहले सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ, इनके बारे में पूछे। जैसे सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ दूसरे नंबर पर, खिलाफत आंदोलन हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। आपसे इधर उधर करके ये दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनको काल क्रम अनुसार सही कीजिए। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर सहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राष्ट्रीय आंदोलन से और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1922 में गोरखपुर जिले में हिंसक घटना चोरा चोरी कांड 1922 में गोरखपुर जिले में हिंसक घटना चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है कि 1922 में गोरखपुर जिले में, यह ऐसे पूछा जा सकता है कि चोरा चोरी हत्याकांड था जो कब हुआ? 1922 में। कहाँ हुआ? गोरखपुर जिले में एक हिंसक घटना हुई कि इसके कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया गया? चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आयोजित हुआ एवं द्वितीय विश्व युद्ध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आयोजित हुआ एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में आयोजित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक। वो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 के अंदर हुआ था। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है
प्रश्न एक 1857 की क्रांति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 का स्वतंत्रीय समर 1857 का स्वतंत्रीय समर नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का स्वतंत्र समर नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई? विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न पूछा जा सकता है 1857 के स्वतंत्रीय समर नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना भाई। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आज़ाद हिंद फौज की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो में 1943 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा। कहाँ की गई? टोक्यो में। कब की गई? 1943 में की गई थी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट पारित किया गया। तो रोलेट एक्ट पारित कब किया गया? 1919 में। क्या था रोलेट एक्ट? अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया काला कानून, जिसके अंदर संदेह के आधार पर सभी को उठा करके जेल में फेंक दिया जाता था। रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। बहुत मतलब इससे क्वेश्चन किए जाते हैं रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो रोलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा बहुत खतरनाक तरीके से चलाया गया कि वो एक संदेह के आधार पर भी वो सभी को उठा करके जेल में फेंक सकते थे। तो इसके प्रति भारतीयों ने बहुत विरोध किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के आधार पर हुआ था, जहां पर जनरल डायर के द्वारा लाखों लोगों की मृत्यु की गई। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।